हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल लाइनमैन वैकेंसी की, जो अभी आईटी वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका आया है। जो 4102 पोस्टें आई हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अंत तक वीडियो को पूरा देखें, जिसे मैं आपको बताऊँगा क्या सिलेबस रहने वाला है, कब फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कब लास्ट डेट है, क्या उम्र रहने वाली है, क्या सिलेबस रहेगा। मैं सबसे पहले आपको पदों के बारे में बता देता हूं कि कहां पर कितने पद हैं। तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनारक्षित के लिए हैं 2052 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर के हैं 1107 पोस्ट और अनुसूचित जाति के लिए हैं 861 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 82 पद और कुल रिक्तियां हैं इसमें 4102 पद। और आगे हम बात करेंगे इसमें। देखिए, इसमें एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा मैं, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं कि इसमें दिया गया है कि रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने या बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास में सुरक्षित है, जो वैकेंसी को बढ़ा भी सकता है, वैकेंसी को घटा भी सकता है। और दूसरा पॉइंट उसने दिया है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है या फिर विद्यमान फोटो युक्त पहचान पत्र होना भी अनिवार्य है। और इसमें मैं आपको बता देता हूं, जो इसमें ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो एक से अधिक पारियों के अंदर भी हो सकता है। और अगर एक से अधिक पारियों के अंदर हुआ तो इसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड यानी जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है उनके हिसाब से उसमें मेट बनाएगी। आगे मैं बात करता हूं इस वैकेंसी के बारे में। इसने दिया है कि उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों के लिए ही अमूल्य है, यानी कि जो आरक्षण की सीमा है वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही है। अन्यथा जो भी अलग राज्य से आते हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, अलग राज्य के आते हैं, उनको आरक्षण की छूट नहीं मिलेगी। और इसमें आगे मैं बताता हूं आपका वेतन क्या रहने वाला है। तो वेतन इसमें 27,200 से लेके 86,100 तक रहने वाला है और अन्य भत्ते नियमानुसार लागू होंगे। और अब बात करते हैं योग्यता की, यानी कि इसमें योग्यता क्या है। योग्यता की बात करें तो इसमें सबसे पहले देखना चाहूंगा कि अगर हाई स्कूल पास विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण होने के साथ साथ नियमित छात्र के रूप में ट्रेडों से आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी होनी चाहिए। तो इसमें वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और इलेक्ट्रिकल, यानी कि जिसने 4 ट्रेड से आईटीआई की हुई है, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और इलेक्ट्रिकल से, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और दूसरी बात इसमें लिखा है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना भी जरूरी है। और बेस्ट स्किल टेस्ट, यानी कि इसका बेस्ट स्किल टेस्ट होने वाला है। इसे मैं आपको बता देता हूं कि बेस्ट स्किल टेस्ट में क्या होने वाला है, जिसमें इसमें लिखा है कि आवश्यक कार्य जैसे पोल, सीढ़ी पर चढ़कर लाइन एवं वितरण प्रवर्तकों के अनुसरण का कार्य इत्यादि, यानी कि इस कार्य का ज्ञान होना चाहिए। आगे मैं बात करूंगा, आपको बताना चाहूंगा अनिवार्य यानी चयनित अभ्यर्थी पद पर की जाएगी, यानी कि लाइनमैन प्रशिक्षक के पद पर की जाएगी, यानी नियुक्ति के 1 वर्ष पश्चात उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इनकी आयु सीमा की बात करूं तो आयु सीमा होगी 18 से 40 वर्ष तक, और इनकी आयु सीमा की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2019 से। और जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको छूट मिलने वाली है, वो उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगी, अन्य अदर राज्य के को इसमें छूट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं आगे, आपको बताना चाहूंगा मैं यानी फीस की, यानी कि फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। तो फॉर्म फीस की मैं बात करूं तो फॉर्म फीस में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी उनकी फीस रहेगी 700 रुपये, यानी कि उनका जो आरक्षण है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का, वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही 700 रुपये देने होंगे। जो अलग राज्य का है उसको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश का जनरल का है उसको भी 1000 रुपये फीस लगेगी। अब मैं बात करता हूं, आपको बताना चाहूंगा कि चरित्र अच्छा होना चाहिए, वैवाहिक स्थिति भी मांगी जाएगी। और चयन प्रक्रिया किसके आधार पर होगी ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि चयन प्रक्रिया सीबीटी के आधार पर होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर के आधार पर होगी। और लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा, जिसकी अवधि होगी 3 घंटे, यानी 2 भाग होंगे। और इसमें देखते हैं प्रथम भाग में क्या आने वाला है। तो प्रथम भाग में इसने लिखा है कि लिखित परीक्षा NIELIT के CC स्तर पर कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होगी, जिसमें आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 अंकों के होंगे, और उनमें ऋणात्मक अंकन 1/4 होगा, यानी कि प्रथम भाग में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप 20 अंक प्राप्त नहीं कर रहे हो तो आपका बी भाग चेक भी नहीं किया जाएगा। अगर आप पहले भाग में क्वालिफाई होते हो
तभी आपको दूसरे भाग की कॉपी चेक होगी, यानी कि आप मेरिट में आ सकते हो। और दूसरे भाग के लिए आपको बताना चाहूँगा कि 1 अंक सही का होगा और 1/4 माइनस मार्किंग होगी दूसरे भाग में भी। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। तो सिलेबस की बात करें तो सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान आपको 20 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर के होंगे। और सामान्य हिंदी आपको 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के होंगे। और सामान्य अंग्रेजी की बात करूं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों 10वीं के स्तर पर आने वाली हैं, वो दोनों 15-15 नंबर के आएंगे और अधिकतम अंक भी 15। लेकिन सबसे बड़ी बात है ITI यानी कि तकनीकी विषय का ज्ञान, आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 नंबर के। सबसे बड़ी बात है आपको ITI के बारे में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे बात करूं तो चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% लाना अनिवार्य है, यानी कि 67 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी कि जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त हो रहे हैं उनका चयन नहीं हो पाएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि प्रवेश पत्र हैं वो आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी 1 अप्रैल 2019 से लेके 30 अप्रैल 2019 तक इनके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि अभी 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और उनके आवेदन की शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि रहेगी 2/4/2019 से 1/5/2019 तक। और परीक्षा की संभावित अवधि है मई 2019 के द्वितीय सप्ताह में। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को जरूर दबाएं कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो इस भर्ती के बारे में डालूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।